ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः रम रमाय नमः मातेश्वरी नमो नमः माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कुछ मकरुओं का व्हाट्सएप से क्वेश्चन था, अब क्या करें। और स्पेशल कोई भेजा था धनु लग्न मकर राशि। गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अभी किसी को समझ में नहीं आएगा, ऑलरेडी मैं इसका वीडियो दे चुका हूं, आप लोग फिर समझ नहीं पाए हो। अभी सारे प्लैनेट किंकर्तव्य विमूढ़ अवस्था में चल रहे हैं। जब भी कोई प्लैनेट राशि संधि लग्न संधि में होता है तो अच्छों का दिमाग खराब होता है। आपका क्या दिमाग खराब नहीं होगा। हम सब ग्रहों से चलते हैं और हमारा विचार, हमारे एक्टिविटीज, हमारे कर्म, सब कुछ। और किंकर्तव्य विमूढ़ माने क्या है? पागलपन। जब कोई ये समझ नहीं पा सकता है, और मैं शायद 3-4 वीडियो से बोल रहा हूं, उन्मादना, उद्वेग, सडन क्रोध, सडन शांति, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। इसका कोई रेमेडी नहीं है इस समय। ये केवल एक ही रेमेडी है कि अगर आप समझ जाओगे तो समझ जाओगे। हाँ, जो लोग पहले से अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हैं उनके लिए भी तकलीफ है। सोचो, मेरा सुबह अगर 2 घंटा का जाप है, मेडिटेशन है, आसन है, प्राणायाम है, यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, बलिवैश्य है, उसके बावजूद भी रजिस्टर करना मुश्किल होता है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी प्रोन कॉन्शियसनेस में नहीं जीते हो, इसलिए शायद मेरा बात आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही मैं समझा सकता हूं। आज बहुत अच्छा ड्रामा मंचन हो रहा था तो मैं देख रहा था, उसमें शुक्र उच्च का तो है, लेकिन इस समय ड्रामा में वो भाव तो है लेकिन ऊर्जा नहीं है। आज रिकॉर्डिंग के लिए मना किया गया था तो आज मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं किया। कारण क्या है? उच्च का शुक्र है, अच्छा ड्रामा होना चाहिए। लास्ट महीना जब से उच्च शुक्र है, बड़े एनर्जेटिक मंचन हुआ है। बकरी शुक्र था तो उस समय भी कुछ ड्रामा टीम वाले आए थे। इस बार तो सारे बाहर से स्पॉन्सर्ड ड्रामा वाले आए हैं, मतलब जो लोग रेगुलर ड्रामा करते हैं, प्रोफेशनल ड्रामा आर्टिस्ट आए हुए थे, लेकिन नहीं कर पाए। जो फूटना चाहिए था, जो फुटा के निकलना चाहिए, नहीं। तो आम आदमी क्या बोलेगा कि शायद कहीं स्टेज का प्रॉब्लम है या गर्मी है। गर्मी नहीं, पूरा हमारा पूरा ऑडिटोरियम एसी है, सबसे पुराना ऑडिटोरियम है, 100 साल कुछ नहीं 80 साल पुराना तो होगा। तो इतना बढ़िया ऑडिटोरियम, और सबसे शायद हमारे उड़ीसा में अगर सबसे ज्यादा कहीं ड्रामा होता है तो हमारे राउरकेला में होता है। और मैं बचपन से ड्रामा प्रेमी हूं, तो ऐसा नाटक, नौटंकी इस प्रकार के बड़े टेक्निकल है। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? बुध शुक्र दोनों, उनका औकात अभी राहु गटक लिया है। जब कालसर्प हो जाता है, देखना जिसका भी कुंडली में कालसर्प योग रहता है, होता क्या है, राहु सभी का एनर्जी को रिसीव करके रख लेता है। राहु का एक बड़ा काम, शायद आप लोग भूल गए हो या मैं कई वीडियो में बोला हूं, जहां बैठेगा जिसको निगलेगा। जैसे अभी राहु का मुंह में शनि घुस रहा है, कालसर्पी कुंडली में होता क्या है? यही तो होता है। बहुत एफिशिएंसी है इंदिरा गांधी, बहुत एफिशिएंसी है तेंदुलकर, बहुत एफिशिएंसी है आपका जो विश्व सुंदरी, क्या नाम है उसका, जो भी हो, वो अमिताभ बच्चन जी का बहू है। लेकिन अल्टरनेट प्रोडक्टिविटी आउटकम क्या है? कभी कभार एनर्जी 0 चला जाता है और कभी कभार टॉप पे चला जाता है। तो अनकंट्रोल्ड एनर्जी, बॉबलिंग एनर्जी इस समय रहेगी। दूसरा क्या है? शनि माने जनता, और जनता राहु के पेट में, मुंह में है, अंदर तक नहीं गया है, ना अंदर गया है ना बाहर आया है। तो ऑलरेडी क्रॉस ओवर है, लेकिन इस समय पूरा राहु शनि को ऑब्जर्व करके रखा है, बुद्धि को ऑब्जर्व करके जड़ बुद्धि बना के रखा है, शुक्र को ऑब्जर्व करके रखा है। और शुक्र फिर म्यूटेंट होके एक अलग प्रकार का एनर्जी दे रहा है। सब पागल नहीं देख रहे हो चारों तरफ? कौन क्या बोल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। वो ओवैसी क्या क्या बोलना चालू कर दिया तो उधर फिर मोदी जी क्या क्या बोलना चालू कर दिया तो फिर
लास्ट में वो जो न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट महामहिम, वो भी राष्ट्रपति को फिर बोला 3 महीना में ये कर दो। आप समझो ना यार। नहीं, मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, ये तो राहु शनि का हालत 0 डिग्री 1 डिग्री का है, चलो केतु का भी वही हालत है। ये ले दे के बृहस्पति तैयार हो चुका है, काट देंगे, मार देंगे, हाण देंगे पंडित लोग। अभी देखो परशुराम एकदम काटेगा, एकदम 18 बार बृहस्पति खित्य निपात। तो अतिचारी का कंडीशन पे ऑलरेडी एकदम उधर से पॉप जॉन पॉल सा, क्या पॉप है वो, बेटा टाटा बाय बाय हो गया। और एक ठो दाढ़ी मुझ मुंडे दाढ़ी वाले एक ठो कोई जाएगा उधर से, उनका राहु कंपनी चला गया, इधर केतु कंपनी है, उससे से कोई जाएगा। तो ये बृहस्पति अतिचारी छोड़ने वाला नहीं है, भयंकर मारने के लिए तैयार है, एकदम तत्पर, कोई धर्म नहीं साहब। तो वो भी 0 डिग्री आके एकदम उसका भी हालत खराब है इस समय। तो किससे बोलोगे आप? आपका प्रश्न जायज है, समझ नहीं आ रहा है, यहां किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सूर्य जरूर उच्च का है, लेकिन राहु के पेट से निकला हुआ है, भोग यहां से करके गया है, वो उच्च का है लेकिन डोमिनेंट कंडीशन में है। वो इसको सपोर्ट देने वाला अभी कोई नहीं है। मंगल ले दे के नीच का है, तो ये उच्च का मंगल नीच का, केंद्र का इफेक्ट, मंगल कर्क में और मेष में सूर्य। इसको नीच भंग करने के लिए गुरु बृहस्पति दृष्टि चाहिए था, नहीं है। चंद्रमा का दृष्टि 1 दिन के लिए मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। केंद्र में सूर्य का कंडीशन यहां से देखोगे तो एक दूसरे को, ऑलरेडी ये बोला हूं, फिर आप प्रश्न कर रहे हो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तो सभी का काम बंद करके रखा हूं। और सोचिए, ना आप समझने का कंडीशन में होगे, ना मैं समझाने का कंडीशन में रहूंगा, और कोई समझने का कंडीशन में नहीं है। तो इसलिए इस समय केवल इंतजार करना है कि ग्रहों को बल मिले, और जितना ज्यादा हो सके पानी का मात्रा शरीर में बढ़ाना है। इसलिए नहीं कि गर्मी हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहां एक कालसर्प, दूसरा नीच मंगल और पानी में मंगल, तीसरा ये है कि शनि क्षेत्री जितने लोग हैं, मकर, कुंभ, वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, इन सब के लिए जो पावर हाउस है वो शनि है, और शनि के पास अभी कोई पावर नहीं है, और किंकर्तव्य विमूढ़ अवस्था में है, प्लस राहु के मुंह में उसका पूरा एनर्जी खिंचा हुआ है। ऐसे कंडीशन पे आप बोलोगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें दुर्बल रख रहा है, कभी गुस्सा हो जा रहे हैं, कभी शांत हो जा रहे हैं, कभी लगता है कि कुछ करेंगे, कभी लगता है कि कुछ करने का इच्छा नहीं है, शायद सब कुछ खत्म हो गया। ये टेम्पररी थॉट थिंकिंग सिस्टम है, इसको लेके परेशान होने का कोई कारण नहीं है। इस समय जितना ज्यादा योग निद्रा, जितना ज्यादा ध्यान, जितना ज्यादा नाक नाभि में घी डालना, और जितना ज्यादा सन चार्ज वाटर पीना, कांच का बोतल पानी में, सूरज में, इस महीना अगर चार्ज करोगे, मैं अभी होता तो दिखा देता, दिन होता तो, मैं सूरज में रखना है, नीचे पट्टा देके, कांच का बोतल, नो प्लास्टिक, और उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीना है अगर आपको एनर्जी चाहिए तो। दूसरा, मकर के लिए इस समय जो सबसे बड़ा समस्या, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, फिर भी आप क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, भाई अष्टमाधिपति जहां जाता है वहां से कष्ट है। अष्टमाधिपति आपके मन में बैठा है तो मानसिक कष्ट होगा। अष्टमाधिपति उच्च हो गया तो शनि क्षेत्री वालों के लिए जब पावर में आता है तो इनको शारीरिक दुर्बलता आना स्वाभाविक है, मानसिक दुर्बलता आना स्वाभाविक है। ताकत नहीं होना, सरदर्द होना, हेडेक होना, खट्टी डकार, अम्लपीत होना, यहां से नीचे तक जलन होना, ये 7.5 का इफेक्ट में ज्यादा होता है। लेकिन शनि महादशा 7.5 खत्म होने के बावजूद भी अगर अभी आपका शनि का महादशा है और आप शनि क्षेत्री हो और शनि खुद दशा राशि संधि अवस्था में है, तो आपको वो ताकत और एनर्जी, फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अभी इतना भी टेक्निकल वीडियो बना दूं और समझा दूं, आप समझने के लायक पे नहीं रहोगे। इस समय कोई समझने का कंडीशन पे नहीं रहता है, केवल वे लोग कुछ समझ में रहते हैं जो रेगुलर पीपलगंज जाते हैं। शनि का महादशा हो, 7.5 हो, और आप रेगुलर पीपलगंज में जा रहे हो, बरगज में जा रहे हो, गौ माता का सेवा कर रहे हो, गौ माता को दाना खाना खिला रहे हो, चींटी, कौवा,
पेड़ लगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बैकअप देने वाला एनर्जी है और गुरु गृही हो रहे हो, गुरु के पास जा रहे हो, ये सब बहुत सब बोला हूं, रिपीट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये सब कहीं कहीं है तो हो सकता है आपके लिए रहेगा, नहीं तो अभी नहीं हो सकता है। और अभी बहुत सारे घर प्रतिष्ठा के लिए बुला रहे हैं, घर पूजा के लिए बुला रहे हैं, वास्तु के लिए बुला रहे हैं, मत करो। अभी बहुत बुरी तरह पीटे जाओगे। और थोड़ा इंतजार कर जाओ कि ये बुध शुक्र कंप्लीट रिलीज हो जाए यहां से, उतना तो ये रिलीज करो। और मैक्सिमम 12 मई 18 मई तक भी आप देखना एनर्जी प्योरिटी में आ जाएगा। करीब करीब 18-17 मई तक जैसे जैसे 0 डिग्री में कुंभ राशि का राहु आ जाए तो। और आप लोगों को बहुत अच्छा से पता होना चाहिए, मैं बताया था आपको उग्रवादी अटैक कुंभ राशि का। जो लोग मेरा पुराना वीडियो देखे हो, हालांकि ये मैं बहुत पहले दे दिया था, 3 महीना पहले दिया था, जनवरी में किसी जंगल के पीछे बैठा था और राहु ट्रांजिट इन कुंभ राशि, तो उसमें मैं कई प्रकार का दिया था। 100 साल में क्या क्या हुआ था, उग्रवादी अटैक से लेके, गोधरा कांड से लेके, इस प्रकार का। और आज देखिए इधर कश्मीर वगैरह में कुछ ऐसा हमला हो चुका है। तो ये मीन शनि और कुंभ का राहु का प्रिलिमिनरी इंपैक्ट ऑलरेडी यहां पर दिखाई दे रहा है। शनि राहु का कंजक्शन कश्मीर में हिंदू को, ब्राह्मणों को और पंडित लोगों को, और उस प्रकार का उग्रवादी अटैक। और सेम शनि राहु इन मीन राशि, कश्मीर, पुलवामा या कहा क्या क्या वो न्यूज आ रहा है, उतना नहीं देखा हूं मैं, तो वहां उस प्रकार का हिट हो चुका है। तो पगलाए हुए, उनको पता नहीं है कि अभी 56 इंच बैठा हुआ है बाबू, 2 बार रात को जाके बम डाल के आ गया है। अभी तुम लोग फिर यहां कर रहे हो, अब क्या क्या डालेगा देख लो। तो बुला रहा है एकदम उड़ता तीर पाकिस्तान। क्यों कर रहा है? उसे पता है, फुल कॉन्फिडेंस है, वो दुनिया खत्म हो गया, वो कांग्रेस का राज खत्म हो गया है, अभी इसका राज है। और ये सीधा स्ट्राइक करने वाला आदमी है, सर्जिकल स्ट्राइक। अभी मोटा भाई भी वहां बैठा हुआ है, जाके क्या करेगा पता नहीं। और ये तो मीन शनि युद्ध का तो आगाज है ही। भगवान करे कि शांति से बात, पहले तो स्टडी करो भाई, उग्रता मत दिखाओ, जोश में होश मत खो। और ग्रह ठीक ठाक नहीं है, अभी लेने पे देना पड़ जाएगा। ठीक है, वो लोग पागल है बोल के हम भी पागल हैं क्या? हमें तो सोच समझ के काम करना चाहिए। दुखद बात है, बहुत बहुत दुखद बात है कि 27-28 आदमी लोग को गोली मारा गया। और नमाज वगैरह क्या, कलमा पढ़ो नहीं तो फिर नाम पूछ पूछ के मारा गया। बहुत दुखद बात है, लेकिन मूर्खता है, उनका गधापंती है। उस मूर्खता में हमें नहीं मूर्खता करना चाहिए, हमें सोच समझ के बड़े सटीकता के साथ काम करना चाहिए। और हो सकता है ये कोई ट्रैप भी हो, इसको भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि शनि राहु के एक्टिविटीज में ये होता है, ट्रैप होता है इसमें बड़े सारे लोगों का। वेस्ट बंगाल का भी जो इतना बड़ा हुआ, वो कुछ नहीं है, सब एक ट्रैप है। इसको अगर इस समय ठंडा दिमाग से नहीं सोचोगे और किसी का वीडियो देख के या किसी के उस काम में आके आप जोश में आके होश खोगे और गलत निर्णय लोगे तो भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शांति से बैठो और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। सरकार को मेरा अनुरोध रहेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। दूसरा यह है कि इस समय समझना चाहिए, यही तो सीख है। शनि राहु एक जगह में श्रापित योग लगने से होता क्या है, सोख लेता है एनर्जी को। मेरा वो मित्र अमेरिका वाला, शनि राहु उनका कुंडली में है, तो जितना भी बाकी लोगों को भी बोल रहा हूं जिनका भी शनि राहु कुंडली में होते हैं, ये इस समय आपको अनुभव करना है। आप लोग इस समय मैच्योर्ड हो, आप अभी समझ सकते हो कि राहु शनि आपकी जिंदगी में कर क्या रहा है और जिंदगी भर राहु शनि करता क्या है, श्रापित योग में होता क्या है। तो श्रापित योग यही होता है कि निचोड़ लेता है, सोख लेता है। राहु जहां बैठा वो शनि का एनर्जी को अवशोषित कर लिया और फिर शनि का जो भी आपकी जिंदगी में कारकत्व है उसको घटा देता है। मतलब शनि घटा देता है, राहु उसको अलग रूप में म्यूटेट करके उसको एम्पलीफाई करता है। यानी एक तरफ उसी को राहु के डायमेंशन में डोमिनेट करके आपकी जिंदगी में एम्पलीफाई हो जाता है। तो होता क्या है कि फिर आप अपने जिंदगी में रोग, बीमारी, गलत निर्णय और हड़बड़ी में गड़बड़ी। सोचो एक बार मीन लग्न होगा और राहु शनि बैठे होंगे। एक तो मीन लग्न वाला खुद हड़बड़ू राम, चंद्रमा जैसे फटाफट इमोशनल आदमी,
ऊपर से यहां द्वितीय स्थान में अगर बैठ गया और कहीं भी बैठ जाए तो जिंदगी का वो एनर्जी को सोख लेता है और इतना जल्दी शांति नहीं हो पाता है उसमें। चलो ये महाराज थोड़ा सा भक्तिवादी हैं बोल के पार हो जा रहे हैं, लेकिन जो लोग भक्तिवादी नहीं है, आप लोग उनका वीडियो यहाँ पर देखे होंगे क्या हालत होता है। मेरा घर ले लीजिए गुरुजी, मेरा बच्चा से मिला दीजिए गुरुजी, मेरा पति कितना साल से गायब है गुरुजी, मेरा कोई आगे पीछे कोई नहीं है गुरुजी, यह सब आप डायलॉग सुने होंगे। तो इस समय यही कंडीशन, और इस समय जितने बच्चे जन्म हो रहे हैं, अगर उनको सही समय से इनका शांतिकरण नहीं कराया गया, उनका जिंदगी में ऐसे ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो चीज आज आप लोग प्रश्न कर रहे हो। तो ये कोई वरिड होने का विषय नहीं है। इस समय धैर्य और पेशेंस रखने का समय है, और ज्यादा पानी का एक ही रेमेडी है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उस पानी को थोड़ा सा डिवाइन वाटर, इसका भी वीडियो दिया हूं, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। रुद्राक्ष डाल दीजिए, बेलपत्र डाल दीजिए, तुलसी पत्र डाल दीजिए, सफेद चंदन घिस के इसके अंदर डाल दीजिए, उस पानी का पान करिए, तो वर्तमान समय में मुक्ति हो जाएगा। मार्ग यहाँ पर कोई बताने, मैं जानता हूँ मेरे पास बहुत सारा पेंडिंग वीडियो पड़ा है, अभी तक नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस समय समझने के कैपेसिटी में कोई नहीं है, और समझ भी ले तो कोई कुछ कर नहीं सकता। परिस्थिति ही ऐसा है, भाषण दे देंगे। जैसे आप सोचिए, आज ड्रामा में बहुत अच्छा ड्रामा था, जिसमें फैमिली लाइफ कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे चित्रांगदा ऐसा कुछ था, मतलब वो चित्र बता रहा था कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में पांच एक बेड में सोते हैं, लेकिन कोसों दूर उनके अंदर फासला है, और कोई बहुत दूर में उसका पति और पत्नी है, लेकिन हृदय के बहुत गहरा तल में है। तो इसका ये मकसद था कि आप पति पत्नी को पति पत्नी जैसे मत देखो, और उनको अपना मित्र बनाओ, फ्रेंडशिप। तो उसमें एक दूसरे को सम्मान करो, एक दूसरे का कमी को मत देखो। उसका जो निचोड़ पॉइंट था, बनाऊंगा उसके ऊपर अगर समय हुआ तो वीडियो। लेकिन यहाँ इतना ही मेरा कहने का अभिप्राय है कि इस समय आपने को ज्यादा दिन नहीं है, इस समय आपको ज्यादा, क्योंकि दिया बुझने बुझने आता है तो जोर से जलता है ना, तो ठीक ऐसा ही है। और ये मैं पहले से बोला था, इस समय जो आप लोग बड़ा व्यतिव्यस्त होकर मेरे को फोन कर रहे हो या व्हाट्सएप कर रहे हो या क्वेश्चन कर रहे हो, मैं बोला था कि ये टाइम पीरियड पार होना ही पड़ेगा। आगे फिर गुरु बृहस्पति अत्याचारी होने जा रहा है, वो तो पगलाएगा, सबको दौड़ा दौड़ा के पीटेगा, छोड़ने वाला तो नहीं है, और ऑलरेडी शुरू हो चुका है उसका नौटंकी। हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा, आप जब जिंदगी में देखोगे तभी समझ में आएगा। जैसे आज मेरे को पता नहीं था आज ड्रामा हो रहा है बोल के, 2 ड्रामा पार हो गया था, तो मैं घर से निकला हूं, एक औरत, एक माताजी दिखाई दी, मतलब एक फीमेल लेडी, मुंह जला हुआ था, मतलब आग से नहीं जला हुआ था, दुख से जला हुआ था, मुंह विमर्श अवस्था में पड़ा है, जैसे कोई बहुत टेंशन तनाव। देखना करोड़पति घर का औरत है, लेकिन मुंह दुख से एकदम आग का नीचे काला हो गया है, मुंह लटक गया है, और कुछ दुख है, उसका पति किसी से और भाग गया है, या पैसा बिजनेस नुकसान हो गया है, मुंह लटका के फुसड़ा के घूम रहे, इसको बोलते हैं जला हुआ मुंह। तो कोई आग से नहीं जला गया। तो ऐसे ही किसी औरत का एकदम घर से निकला, मैं हमेशा तभी निकलता हूँ, मेरा जो श्वास चल रहा है उसको देख के निकलता हूँ, और देखा सामने, बोला यार आज ड्रामा में यही सब नौटंकी होगा, और सच में सच वही सेट ड्रामा ही आज मिल गया। तो देखिए, घर से निकला, शकुन देखा और वही प्रेडिक्शन किया मन में, बोला अरे बाप रे क्या बात है, जो घर का पहला एंड बाहर निकलते जो देखा वहां वो देखा। तो ये कहने, ये सब तात्पर्य ये है कि भाई ये टाइम में आपको परेशान नहीं होना, आपको हड़बड़ी नहीं होना, कोई निर्णय लेने का कोशिश नहीं करना। सब कोई गलती करेंगे, मैं भी गलती करूंगा, मेरा तो इतना पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, सबको इंतजार करके बैठे, सबके बोले गुरुजी जल्दी करो। मैं बोला जल्दी कर भी दूंगा तो गलत होगा। आप अगर देखोगे मेरे फाइल मैरिज का और इसका सब पेंडिंग डाल के रखा हूं। बोला रुको, बोला नहीं जल्दी बता दीजिए कि हमारा ड्राइंग हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा। बोला कुछ नहीं होगा, बल्कि सब गलती होगा, क्योंकि सप्लाई ही नहीं मिल रहा है इस समय, किसी का कोई ग्रह का सप्लाई नहीं मिल रहा है, सब फेल्योर अवस्था में है। सूर्य है लेकिन आपके लिए कारक नहीं है। सूर्य जो चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा का ग्रह मन में बैठा हुआ है, और आप बोलोगे कि मेरा मन फर्चा क्यों नहीं हो रहा है, 7.5 तो खत्म हो गया, फिर भी सैडनेस में क्यों चल रहे हैं। अरे गधानंद बोल तो रहा हूं, फुल पावर में है, एकदम वोल्टेज मोड़ दिया, एकदम 110 बॉल वहां जल रहा है। दुख के घर में, सुख के घर में दुख का बॉल जल रहा है। दिमाग इस समय काम नहीं करता है। अष्टमाधिपति जहां बैठे और आप बोलो कि अरे मन को फ्री हो जाने दो,
हाँ, अगर आप पहले से सूर्य को साधे हो, सूर्य नमस्कार करते हो, सूर्य अर्घ्य देते हो, सूर्य सप्त साधना का कई वीडियो बनाए हो, किए हो, फिर आपको इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फ्री ऑफ माइंड रहोगे और अच्छा रहते चलोगे। लेकिन कौन आज का डेट में किसके पास टाइम है? कोई नहीं करता है, मुझे पता है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।